हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों को गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास, जैसे मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि मैंने आपसे वादा किया है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति पूरा कराऊंगा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। काफी स्टूडेंट ने प्रिंट निकलवा भी लिया होगा दोस्तों, ऐसी आशा करता हूँ। काफी बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा भी है कि सर हमने तो नोट्स निकलवा लिया, अब आप करो मेहनत दोस्तों। तो मैं उनको मेहनत करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने अभी तक भी प्रिंट नहीं निकलवाया दोस्तों, तो पीएसपी क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके ई बुक वाले फॉर्मेट पे जाके वहां पर कुछ मिनिमम शुल्क देख के दोस्तों आप प्रिंट ऑप्शन वहां पर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं दोस्तों पीडीएफ का, ठीक है। जहां पर शादी वगैरह कार्ड होते हैं वहां पर प्रिंट। वैसे मैंने कल वाली इंट्रोडक्शन वाले में सारी चीजें मैंने बताई है। टेस्ट सीरीज किस प्रकार देनी है, टेस्ट सीरीज क्या फायदा है, सारी चीजें, ठीक है। आज हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किले एवं दुर्ग दोस्तों। ये आज हमारा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है किले एवं दुर्ग। ये सबसे बड़ा अपना जैसे कला संस्कृति का सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 234 पेज की पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर देख रहे हो ना, 234 की। तो 234 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मास्टर कैप्सूल, इसमें दोस्तों जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रत्येक टॉपिक के अंदर दोस्तों मैंने मास्टर कैप्सूल ऐड किया है। इसके माध्यम से दोस्तों पढ़ाने का प्रयास साथ में करूंगा। नोटबुक आपने लेके बैठिए जो आपके प्रिंट वाली है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में किलों के साक्ष्य, अगर देखा जाए राजस्थान में किलों के साक्ष्य सर्वप्रथम हमें कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ से दोस्तों। अब इस प्रकार प्रश्न को किसी भी प्रकार घुमा ले, बस आपको याद रखना किलों के साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ से। किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा। तो सर पहला स्थान किसका है? तो पहला है महाराष्ट्र का। यानी किलों की संख्या के आधार पर देखा जाए ना, अपने कितने नंबर पर है? तीसरे। और सबसे प्राचीन किला पूछ लिया जाए तो बटनेर किला, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी आपके बटनेर किले पर होते हैं दोस्तों। भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़, जो कहां पर है? जैसलमेर दोस्तों। नवीनतम और प्राचीन दोनों याद रखना। अब मैं सारी चीजें साक्ष्य आपको कालीबंगा हनुमानगढ़ से, दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में तीसरा स्थान पहला महाराष्ट्र का, प्राचीन किला बटनेर, नवीनतम किला मोहनगढ़। ये अब दोस्तों अलग अलग ग्रंथ क्या कहते हैं? वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। उनके अनुसार कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्ग है ना, उनमें से 32 दुर्ग दोस्तों निर्माण केवल किसके द्वारा करवाया गया है? राणा कुंभा के द्वारा। और सर्वाधिक किलों का निर्माता दोस्तों राणा कुंभा हो जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन है? राव मालदेव। कुंभा ने इस साइड नहीं करवाए थे, पश्चिम साइड दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान है, इसमें दोस्तों सर्वाधिक किलों का निर्माण किसके द्वारा? जो राव मालदेव है दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों। राव मालदेव के द्वारा कौन कौन से करवाए गए निर्माण, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगला दोस्तों, उसके बाद होता है दुर्गों का वर्गीकरण। कुछ और कहते हैं दोस्तों अपने मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों 6 प्रकार के दुर्ग बताए थे, अलग अलग श्रेणियां बताई थी, इस प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों 4 प्रकार के दुर्ग बताते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताते हैं दोस्तों। इनसे प्रश्न बनता है कि मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, कौटिल्य के अनुसार या शुक्र नीति के अनुसार। ये चीजें आपसे इनसे पूछी जाती है, ठीक है। चलो अब दोस्तों आगे। अब सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने 4 प्रकार के बताए थे। कौटिल्य के बारे में बताते हैं, कौन कौन से दोस्तों बताते हैं। सबसे पहला औदुक दुर्ग दोस्तों। कौन सा? औदुक दुर्ग दोस्तों, ठीक है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए, जिसमें औदुक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोस्तों। अब नाम से ही समझ सकते हो, औदुक यानी चारों ओर दोस्तों क्या हो? जल से घिरा हुआ दुर्ग दोस्तों आपकी कौन सी श्रेणी में है? अब यहां से श्रेणी आप पूछ जाती है। जो चारों और कौन सा, या तो आपसे गागरोन पूछ लिया जाए, जो चारों तरफ से दोस्तों क्या हुआ है? अपने जल से घिरा हुआ है वो दोस्तों। जिस प्रकार देखिए आपके यानी चारों ओर जल है, वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? औदुक दुर्ग। धानवन, धानवन धै से समझो धरती, धरती यानी मरुस्थल। रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित दोस्तों, जहां पर दोहरे दोहरे हो, वो आपका धानवन दुर्ग दोस्तों। गिरी, गिरी का समझ जाओ पहाड़ी दोस्तों, पहाड़ी, पहाड़ी पर निर्मित दोस्तों किला। और वन दुर्ग, जिसके चारों ओर दोस्तों वन या जंगल से घिरा हुआ दोस्तों किला या दुर्ग हो, वो क्या हो जाता है दोस्तों आपका? किला। और दुर्ग के बारे में डिफरेंस भी आगे मैं बताने वाला हूं, किले कौन से होते हैं और दुर्ग कौन से होते हैं, ठीक है। और दुर्ग यानी चारों ओर जल से, धारवत जो मरुस्थल के अंदर, गिरी जो पहाड़ी पर हो, और वन दुर्ग जो चारों ओर वन या जल से घिरा हुआ दोस्तों। ये होते हैं आपके कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियां। अब आती है शुक्र नीति के अनुसार। यही दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, शुक्र नीति वाली।
इनके अनुसार बताते हैं 9 प्रकार की श्रेणियां हैं, और यह वाली बहुत बार एग्जामिनर पूछता भी है दोस्तों। पारिक दुर्ग दोस्तों, अब नाम से समझ लो, पारिक ख आ रहा है, यानी चारों तरफ दोस्तों खाई हो, चारों ओर क्या हो, खाई हो दोस्तों, वो होता है पारिक दुर्ग। अपने शुक्र नीति के अनुसार। पारिद ध, यानी दोस्तों चारों ओर दीवार, यहाँ पर ख खाई और पारिद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों ओर दीवार दोस्तों, ध आ रहा है दीवार। इस प्रकार याद रखो ट्रिक से दोस्तों, ठीक है। धानवन, धानवन यानी धानवन, धरती, धरती रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला। वन, जिसके चारों ओर वन से घिरा हुआ दोस्तों, ये आपके कौटिल्य के और शुक्र नीति के कुछ मिक्स भी है। एरण दुर्ग दोस्तों, एरण से समझो दोस्तों क्या, पथरीला से तरिया आपका हो जाएगा, यानी चारों ओर पथरीला मार्ग व कांटेदार झाड़ियां हो दोस्तों, वो एरण श्रेणी में। और जल दुर्ग दोस्तों, जो चारों ओर जल से घिरा हो, या औद्योगिक दुर्ग भी इसे कहते हैं दोस्तों, चारों जल दुर्ग भी कहते हैं या औद्योगिक दुर्ग भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौटिल्य दोस्तों इनका बताते हैं औद्योगिक दुर्ग। गिरी दुर्ग दोस्तों, जो पहाड़ी पर खिला हो दोस्तों। और सैन्य दुर्ग, जो सैनिकों के लिए बनाया गया किला हो दोस्तों, क्या किला। और सहाय दुर्ग, जो अपने भाई बंधुओं व रिश्तेदारों के लिए बनाया गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, सहाय दुर्ग दोस्तों। याद रखना कौन कौन से हो गए, पारिक खाई, पारिज दीवार, धान वन धरती, वन वन चारों ओर, एरण यानी पथरीला मार्गो, जल दो चारों ओर जल हो, गिरी पहाड़ी पर, सैन्य जो सैनिकों के लिए, और साई दुर्ग अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए बनाए गए दुर्गों की श्रेणियां है ये आगे, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आ जाएगी सर ये किस लिए बताई थी आपको, ठीक है। अब देखे जाए, कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा होता है दोस्तों। कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार ये कहते हैं कि जो गिरि दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, गिरि दुर्ग दोस्तों। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है, सैन्य दुर्ग दोस्तों, जो आपके सैनिक निवास करते हैं दोस्तों, वो आपका शुक्र नीति के अनुसार, इनके शुक्र नीति के अनुसार स वाला ही बताएगा दोस्तों शुक्र नीति, ठीक है। शुक्र नीति सैन्य दुर्ग दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नोट लगा के, एक चीज है आपके नोट्स के अंदर, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए दोस्तों कितने किले, 6 किले दोस्तों, 2013 में शामिल किए। कितनी बार एग्जामिनर ने पूछा है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर कितने किलों को शामिल किया गया है, कब किया था, ये चीजें पूछता है दोस्तों, कौन कौन से किले हैं। तो अपने किले और दुर्ग की बात करें तो 6 दोस्तों किलों को दोस्तों क्या किया जाता है, शामिल आपका किया जाता है 2013 में, ताकि उनको दोस्तों इसमें विश्व धरोहर सूची का मतलब है उनका विकास हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इस चीज के लिए दोस्तों इनको शामिल करते हैं दोस्तों। अब बात करें 6 कौन कौन सी, इसके भी ट्रिक भी है, गाजर चीकू आम दोस्तों, ठीक है। या याद कर सकते हो, गाजर, गाजर चीकू आम। सर ऐसे कैसे होगी, गा से अपने गागरों, जैसे जैसलमेर दोस्तों आपका नहीं आता दोस्तों, गाजर, जैसलमेर वाला मत कर देना, गाजर, ठीक है ना। जैसलमेर, अब आपको यहाँ पर सोनार किला मिलेगा, वो कहां पर है, जैसलमेर से, जैसलमेर का किला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, ची से अपने चित्तौड़गढ़, और कु से कुंभलगढ़, आम से आमेर। अब यहाँ पर एग्जामिनर दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट सही करना है ना, तो एग्जामिनर ऑप्शन में डालता है मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ है ना ये आपके इसमें विश्व धरोहर सूची में नहीं है दोस्तों, ठीक है, यही डालता है ज्यादातर एग्जामिनर। अब कौन कौन से, आमेर किला जो आमेर जयपुर में है, गागरोन किला झालावाड़ में आपका, सोनार किला जैसलमेर में, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में। ये कहां पर है वो आगे मैं याद करवा दूंगा। और दोस्तों ये गाजर चीकू आम वाली, आमेर, गागरोन, सोनार, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये सोनार दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर किला भी कहते हैं या सोनार किला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके उपनाम है, ये आगे बता देंगे, किला स्पेशल पढ़ेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अगर धीरे लग रहा है दोस्तों तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा फर्स्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों, सर्वप्रथम कौन सा किला स्टार्ट कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ धरती से चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों, ठीक है। तो सभी चित्तौड़गढ़ चलते हैं। अब मैं फोटो वगैरह कहानियां वगैरह एक भी नहीं बताने वाला दोस्तों, जो नोट्स के अंदर है वही चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ये कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। निर्माण दोस्तों, सर्वप्रथम आपका निर्माण पूछा जाता है तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा दोस्तों। कौन, चित्रांगद मौर्य भी मिल सकता है, क्योंकि संगणक में पूछा गया, संगणक में आया था चित्रांगद मौर्य दोस्तों। प्रश्न किसी भी प्रकार पूछ ले, चित्रांगद मौर्य आ गए या मौर्य आ जाए, जो भी आ जाए, वो आप इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है 7वीं सदी के अंदर दोस्तों। एग्जैक्ट आपकी नहीं, 7वीं सदी लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर 7वीं सदी के अंदर निर्माण करवाते हैं। उसके बाद कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य,
ये निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य के अनुसार दोस्तों बताया जा रहा है, चित्रांगद मौर्य दोस्तों कुमारपाल प्रबंध के द्वारा दोस्तों, ठीक है। अब इस चित्तौड़गढ़ किला है, इसके उपनाम क्या क्या है? तो राजस्थान का गौरव कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, दक्षिणी सीमा का प्रेरी कहते हैं दोस्तों, दक्षिण साइड आ गया इसलिए दक्षिण सीमा का प्रेरी, चित्तौड़ जो अपने चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। याद रखना सारे चीज उपनाम अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, दक्षिणी सीमा का प्रेरी, चित्रकूट दुर्ग और मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। अब बात करें ये किस श्रेणी में दोस्तों, गिरी। तो सर ये किस पठार पर हो जाए, पहाड़ी पर या पठारी पर? तो पठार है दोस्तों मेसा का पठार, उसके ऊपर। और मेसा की पठार क्या करती है, टोपी नुमा दोस्तों, ठीक है। आकृति किस प्रकार की, टोपी नुमा। और उस पर बना हुआ दोस्तों किला कौन सा है आपका, यह आपका चित्तौड़गढ़ किला, मेसा के पठार पर दोस्तों। और नदियां कौन सी है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जल ध्रुव की श्रेणी में भी आता है। कुछ किले जल और गिरी अलग अलग श्रेणियां, डबल या ट्रिपल श्रेणियां भी दोस्तों शामिल होती है। तो ये आपकी जल श्रेणी या औद्योग, यानी औद्योग का मतलब होता है जल श्रेणी दोस्तों, उसमें भी आपका चित्तौड़गढ़ किला आता है, क्योंकि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, पठार पर बना हुआ है। उसके बाद आकार की बात करें, चित्तौड़गढ़ किले का आकार टोपी नुमा दोस्तों, मेसा के पठार की आकृति थी दोस्तों, मैंने अभी बताया ना। और ये चित्तौड़गढ़ किले की पूछ ले तो व्हेल मछली जैसा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेल मछली जैसा किला कौन सा दिखता है, तो चित्तौड़गढ़ का किला आपका व्हेल मछली के समान आपको दिखाई देता है। कहावत है दोस्तों इस किले के बारे में, कहावत भी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़, गढ़ों गढ़ों का सिरमौर, हमने अभी उपनाम में पढ़ा था। इसीलिए तो कहते हैं चित्तौड़गढ़ किला बहुत दोस्तों बड़ा है, इसके अंदर कितना दोस्तों बड़ी अपनी दीवार है, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहावत किस किले के बारे में है, तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में है। और दोस्तों पहला निर्माण दोस्तों किसके द्वारा, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। उसके बाद पुनर्निर्माण, यानी दोस्तों पुनर्निर्माण तो पुराना हो गया, उसके बाद पुनर्निर्माण भी होता है 7वीं सदी में दोस्तों निर्माण, और पुनर्निर्माण 15वीं सदी में, यानी 8 सदी के बाद दोस्तों 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा दोस्तों क्या करते हैं, महाराणा कुंभा दोस्तों पुनर्निर्माण करते हैं चित्तौड़गढ़ किले का। विशेषता, अब दोस्तों इस किले की विशेषता की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों, एग्जामिनर ने पूछा है वीडियो के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है 2021 वाले के अंदर, कि राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहां पर है, तो आपका चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। और आवासीय किला भी है दोस्तों, यहां पर दोस्तों क्या निवास करती है, जनता भी दोस्तों क्या करती है, निवास। एकमात्र किला जिसमें दोस्तों खेती व कृषि का कार्य दोस्तों, क्योंकि बड़ा किला है दोस्तों, ऐसा थोड़ी छोटा सा किला दोस्तों, इसके बड़ा किला जहां पर आपकी आवासीय, वहां पर जनता भी निवास करती है, वहां पर दोस्तों खेती भी की जाती है, कृषि के कार्य, ये सारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर होते हैं। और सर्वाधिक साके और जौहर वाला दोस्तों, यहाँ पर साके और जौहर का मतलब होता है दोस्तों साका। साका क्या है, जब दोस्तों केसरिया होता है, और केसरिया और जौहर दोस्तों साथ में होता है उसे कहते हैं साका, ठीक है। केसरिया करते हैं पुरुष दोस्तों, केसरिया पगड़ी बांधते हैं अपने सर पर, और फिर दोस्तों वो कार्ड ऐसी विपत्ति आ जाए कि वो ऐसा लगे कि हम जीत नहीं पाएंगे, तब वो दोस्तों अपने विरोधी के विरोध उतरते हैं, वो चाहते हैं कि हम जितने मार दिए जाए उतने मारो, बस हमारा कुछ नहीं बचा, क्योंकि जौहर कर लेती है महिलाएं, ठीक है। जौहर कर लेती है वो, या तो अग्नि के अंदर दोस्तों अपनी जान दे देती है, या दोस्तों पानी के कुंड के अंदर दोस्तों, जैसा भी हो वहां पर दोस्तों जल जौहर या अग्नि जौहर दोस्तों, ये सारे दोस्तों। यहाँ पर जौहर का मतलब अपने साके का मतलब है जहां पर केसरिया और जौहर दोनों साथ में हो, तो दोस्तों उसे कहते हैं। जिस प्रकार एक हम आगे पढ़ेंगे अर्ध साका दोस्तों, वहां पर आपका जौहर नहीं होता है, केवल केसरिया होता है दोस्तों, ठीक है। यानी सर्वाधिक साके कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संबंधित प्रमुख बिंदु दोस्तों, कुल दरवाजे की बात करी जाए 7 दरवाजे दोस्तों, नाम बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि अपने चित्तौड़गढ़ किले के प्रवेश द्वार कौन सा है, मुख्य अपना कुल दरवाजे कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो एक है पाडन पोल दोस्तों, एक है जोड़ला पोल, एक है राम पोल, एक है हनुमान पोल, एक है लक्ष्मण पोल, एक है गणेश पोल, एक है भैरव पोल। यानी पाड़न पोल, जोड़ला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश, भैरव। एक बार और बोलो, पाड़न, जोड़ला, राम, हनुमान, लक्ष्मण, गणेश, भैरव, उसके आगे लगा दो पोल, ठीक है। रावत बाग सी का स्मारक बना हुआ है, जो पाड़न पोल है ना,
यहाँ पर दोस्तों प्रवेश द्वार है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों रावत बागसी का स्मारक यानी दोस्तों स्मारक है यहाँ का बागसी का, और वह पाड़नपोल प्रवेश द्वार जो मुख्य प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ किले का इस पर। और कल्ला राठौड़ दोस्तों, यानी कि भैरव पोल के पास दोस्तों जो आपकी छतरी आपकी बनी हुई है, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कल्ला राठौड़ की छतरी किस किले के अंदर है, तो भैरव अपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, और कौन से दरवाजे के पास है, तो भैरव पोल के पास है। अब बात करें दोस्तों, इतना बड़ा मंदिर है इसके अंदर, सॉरी अपना किला है, तो इसके अंदर कुछ मंदिर तो होंगे भी, तो स्वाभाविक बात है सारे किलों के अंदर मंदिर है। तो तुलजा भवानी का मंदिर ये कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। बनवीर द्वारा दोस्तों इसका क्या करवाया जाता है, निर्माण। दोस्तों निर्माण कौन करवाता है, बनवीर। एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा दोस्तों करवाते हैं, एकलिंग जी का। और इसके अंदर दोस्तों श्रृंगार चौरी मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और जो आपका शांतिनाथ जैन मंदिर है दोस्तों, क्या है, श्रृंगार चौरी मंदिर है जो आपके शांतिनाथ जैन मंदिर है, और बेल का द्वारा दोस्तों निर्मित है दोस्तों श्रृंगार चौरी। और कुंभा का जो कोषाध्यक्ष है दोस्तों, ये आपका बेल का जो द्वारा ही, या बेल का ही थी दोस्तों, आपके क्या थे, बेल का जो कोषाध्यक्ष थे आपके कुंभा के, और इनके द्वारा इस श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अद्भुत शिव मंदिर, यहाँ पर क्या बना हुआ है, शिव मंदिर जो रायमल द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया जाता है। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, जब मंदिर पढ़ेंगे तब इनके बारे में सारी डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, कालिका माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सतबीस मंदिर, जहां पर 27 जैन मंदिर है, जिस वजह से कहते हैं सतबीस, यानी सत्य प्लस 20, तो दोस्तों 27 जैन मंदिर दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। और यहाँ पर मीरा मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, जो मीराबाई का मंदिर है, यह भी आपका, आप सभी को पता चित्तौड़गढ़ के अंदर रहते थे मीराबाई, तो इनका तो स्वाभाविक क्या मंदिर बनेगा। और दोस्तों इसके अंदर प्रमुख महल भी बने हुए हैं, एक तो है फतेह प्रकाश महल, एक है पद्मनी महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारे, कंवर पदा महल, नवलखा भंडार, या और बुर्ज, आपकी नवलखा भंडार आपका महल भी है और बुर्ज भी है, और हाड़ा हिंगोला महल भी आपका यहाँ पर बने हुए हैं। फतेह प्रकाश महल, पद्मनी महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी, कंवर पदा महल, नवलखा भंडार महल, बुर्ज, और आपके आड़ हिंगोला महल, ये 7 मुख्य दोस्तों आपके महल हैं। उनको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, पूछे गए बहुत बार। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए ये सारे एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए। ठीक है, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों पीएसपी क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, 20 मार्च तक दोस्तों उस पर ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। वहां पर आपको 51 रुपए प्राइस दिखाएगा, लेकिन वहां पर HOLI कैपिटल में लिखना है, और वहां पर अप्लाई कर दो अप्लाई कोड में, तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, वो 31 रुपए में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रमोशन हो गया। चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके इस अवस्थित इमारतें, कुछ इमारतें भी बनी हुई है। विजय स्तंभ दोस्तों आपने देखा होगा ना दोस्तों, विजय स्तंभ जो आपकी एनसीईआरटी अपनी राजस्थान सरकार आरबीएससी प्रकाशित करती है किताबें, उन पर आपका जो विजय स्तंभ का लोगो आता है। या आपने दोस्तों और अपनी चीज हो गई, जो राजस्थान पुलिस का लोगो है उस पर भी आपका विजय स्तंभ का है दोस्तों। वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, उसके अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। निर्माण दोस्तों जो महाराणा कुंभा थे ना, इनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण होता है। समर्पित किसको है, भगवान विष्णु को दोस्तों क्या है, समर्पित। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट दोस्तों ऊंचा है। कितना, 122 फीट ऊंचा, और 9 मंजिल है दोस्तों। और शिल्पी कौन था, जैता, नापा, पुंजा, और आपका पोम्मा दोस्तों, ये आपके प्रमुख शिल्पी थे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, चलिए ये देखो, अब विजय स्तंभ के बारे में इसका शिल्पी बता दिया, जैता, नापा, पुंजा और पोम्मा दोस्तों। ठीक है, इसका आपका, उसके बाद पूछे जाए दोस्तों इसके बारे में कुछ कथन देते हैं, ये नोट्स के अंदर ऐड नहीं है शायद दोस्तों, आगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके विजय स्तंभ के बारे में बता देता हूं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा चीजें दोस्तों। इसके ऊपर आपका 1 रुपए का तो एक डाक टिकट जारी होता है दोस्तों, 15 अगस्त 1949 के अंदर विजय स्तंभ के बारे में, ये नोट्स के अंदर ऐड कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये मैं लिख नहीं पाया था यहाँ पे। 15 अगस्त 1949 को दोस्तों डाक टिकट जारी होता है 1 रुपए का। ठीक है, और 9वीं मंजिल पर ना यहाँ पर अत्रि महेश ने हबी कवि के अपने दोस्तों कीर्ति स्तंभ की जो रचना है ना दोस्तों यहाँ पर की थी, जिसमें अपने जो राणा कुंभा थे इनकी दोस्तों अपने जो विजय है इनके बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। और विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों कथन भी अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ पर चीजें है क्या लिखे, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में जो कथन दोस्तों, अपने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताने वाले कौन थे दोस्तों, बताओ।
कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताने वाले व्यक्ति थे दोस्तों आपके कौन? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रोम के टार्जन के समान दोस्तों, जो रोम के अंदर अपना टार्जन है उसके समान दोस्तों किसने बताया था? जो फर्ग्यूसन है दोस्तों, इसके बताया था फर्ग्यूसन दोस्तों। रोम के टार्जन के समान इसकी संज्ञा दी है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है दोस्तों, ये कहते थे आरपी व्यास दोस्तों। क्या कहते थे? हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि दोस्तों। और संगीत भव्य की चित्रशाला दोस्तों, किसने बताया था? संगीत भव्य की चित्रशाला तो सीमा राठौड़ बताते हैं। और विष्णु ध्वज कहते हैं दोस्तों कौन? उपेंद्र नाथ डे दोस्तों। उपेंद्र नाथ डे क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं लोक जीवन का रंग मस्त दोस्तों। ये सारे आपके कथन देते हैं, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, कुतुब मीनार सिर्फ कर्नल जेम्स टोड, रोम की टार्जन के समान फर्ग्यूसन, अपने लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा, विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे, हिंदू प्रतिमा शास्त्र के अनुपम निधि आरपी व्यास, संगीत भव्य की चित्रशाला की सीमा राठौड़, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी कहते हैं जी चौथा, वो कहते हैं कि पौराणिक देवता को अमूल्य कोष भी ये बताते दोस्तों। ये आपको ध्यान रखनी है विजय स्तंभ के बारे में। इतनी चीज थी दोस्तों आपके इसके अंदर। आपके 157 सीढ़ियां लगी हुई है, ये भी आप ऐड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैन कीर्ति स्तंभ, ये भी आपका इसी किले के अंदर है। 12वीं सदी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। और किसके द्वारा दोस्तों? आपका जीजा शाह और पुणे सिंह दोस्तों। किसके द्वारा? जीजा शाह और आपके पुणे सिंह दोस्तों, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। 75 फीट दोस्तों ऊंचा है और 6 मंजिला है दोस्तों। क्या है? 6 मंजिला। और दोस्तों जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर है? 24। और 24वें तीर्थकर की बात करी जाए दोस्तों, कौन है? महावीर स्वामी दोस्तों, ठीक है। उनको क्या है? समर्पित दोस्तों, अपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर को समर्पित है ये। अपने 24वें कौन है? महावीर दोस्तों स्वामी। और जो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर थे दोस्तों कौन? अपने आदिनाथ या ऋषभ देव दोस्तों। ये आदिनाथ और ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम दोस्तों अपने क्या थे? प्रथम आपके अपने तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनको समर्पित है आपको। और 75 फीट और 7 मंजिल है या 6 मंजिल दोस्तों? 7 मंजिल है यहाँ पे, ठीक है, 7 मंजिल। अच्छा ही है, मुझे तो 7 पढ़ रखी थी, मैंने अभी 6 ही बता दी क्या? हम्म, 6 लिख रखी है यहाँ पर, मैंने 7 पढ़ रखी है। एक मिनट दोस्तों, मैं चेक ही कर लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। चलो बेटा, यहाँ पर 7 मंजिल कर लेना दोस्तों, ये नोट्स के अंदर एडिट कर लेना दोस्तों। ये इसीलिए तो कह रहा हूँ, नोट्स के अंदर कुछ भी गलतियां अगर प्रूफ रीडिंग के बाद भी रह जाती है तो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 7 मंजिल कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर भी आपको कोई गलती लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ पर 7 मंजिल कर लेना। चलिए, ये होता है चित्तौड़गढ़ किला हमारा पूरा दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा किला पढ़ते हैं कुंभलगढ़ किला दोस्तों। कहां पर है? राजसमंद के अंदर, हाथीगुड़ा की नाल है, वहां पर आपका बना हुआ है कुंभलगढ़ का किला। और निर्माण दोस्तों, प्रारंभिक निर्माण तो करवाया था संप्रति मौर्य के द्वारा दोस्तों। कौन करवाते? संप्रति मौर्य। और पुनर्निर्माण की बात करें तो जो महाराणा कुंभा थे ना, इनके द्वारा दोस्तों इसका जो पुनर्निर्माण है दोस्तों, ये आपका करवाया जाता है। ये इतनी चीजें आप जल्दी से दोस्तों याद करो दोस्तों, जल्दी से। निर्माण पुनर्निर्माण कहां पर है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? चाहे रट लो, चाहे कुछ भी कर लो दोस्तों, ठीक है। और मेवाड़ की संकटकालीन जो आश्रय स्थली है, ये भी कुंभलगढ़ है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और मारवाड़ में सीमा अपने, यानी मारवाड़ की जो सीमा पर होने के कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख है ये, मेवाड़ की तरफ देखता है, ऐसा भी दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ की आंख के समान। यहाँ पर कुछ अपने 1444 भी कर सकते, 1448 भी कुछ जगह, और 1443 भी है, लेकिन एग्जैक्ट ये कर लो 1448 से 58, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तुकार की बात करें तो मंडन गुजरात निवासी दोस्तों, क्या था? मंडन था, गुजरात का निवासी था। उपनाम अन्य नाम की बात करें तो मेवाड़ का संकटकालीन किला, मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ सीमा का प्रहरी। सारी चीजें याद रखना। मेवाड़ की आंख भी है, मेवाड़ का मेरुदंड भी है, मारवाड़ का सीमा का प्रहरी है, मेवाड़ का संकटकालीन किला भी ये हो जाएगा दोस्तों। और इस दुर्ग के अंदर कितने द्वार है दोस्तों? 9 द्वार है। शायद आगे लिखी हुई है, अगर नहीं लिखे तो मैं लिखवा दूंगा। इसके बारे में कथन देते हैं दोस्तों कौन? अबुल फजल। अबुल फजल कहते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की क्या हो जाती है? जो पगड़ी होती है ना, वो गिर जाती है। ऐसा कहते हैं दोस्तों इसके बारे में।
कौन? अबुल फजल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसकी ऊंचाई इस कारण दोस्तों, क्योंकि इस आप कोई उतनी बुलंदी पर होने पर कर दोस्तों आप पीछे के आप ऐसा ऊंचा करके देखोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी, पगड़ी गिर जाएगी। और कर्नल जेम्स टोड ने किससे तुलना बताइए? एस्टर अपने कून से दोस्तों, एस्टर कून से दुर्ग को बताया दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। लंबे प्राचीर या कंगूरों या बुर्जों के कारण दोस्तों इसको दोस्तों एस्ट्रोगोन की संज्ञा देते हैं दोस्तों, किसके कारण? लंबे प्राचीर है दोस्तों, और कंगूरों और जिसकी बुर्ज सर्वाधिक है यहाँ पर इस वजह से। सर्वाधिक नहीं है दोस्तों, बुर्ज अच्छी है उनकी आकृति वगैरह। विशेषता, एकमात्र मुस्लिम सेनापति शहबाज खां द्वारा जीता गया दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसके द्वारा यह क्या किया जाता है, ये जीता जाता है 1578 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अपने अकबर का सेनापति था, 3 बार आक्रमण इस दुर्ग पर कर दोस्तों विजित किया जाता है, जिसके बाद दोस्तों महाराणा कुंभा के सहयोगी थे भाणा और सिंधल और सूजा दोस्तों इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई की बात करें तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है दोस्तों, कितनी? 36 किलोमीटर और 7 मीटर कितनी है? चौड़ी दोस्तों, याद रखिएगा कितनी चौड़ी है कुंभलगढ़ की दीवार, लंबाई तो 36 किलोमीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। नोट, कुंभलगढ़ किले की दीवार भारत की महान दीवार दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार दोस्तों, 4 घोड़े घुड़सवार है ना वो एक साथ दोस्तों दौड़ सकते हैं इस पर, इतनी अब देखो 7 मीटर चौड़ी है दोस्तों, ऑटोमेटिक हो जाएगी, लंबाई 36 किलोमीटर दोस्तों। और किले के परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दोस्तों दौड़ सकते हैं। अब दोस्तों कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। जो कुंभलगढ़ किला दोस्तों आप गूगल के अंदर देख लेना, मैं फोटो वगैरह नहीं दिखाऊंगा, टाइम खराब होता है। ठीक है, कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग दोस्तों कटारगढ़, जो आपकी मेवाड़ की जो तीसरी आंख कहते हैं, क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। और कटारगढ़ के अंदर दोस्तों क्यों निवास करते हैं? कुंभ का निवास स्थल है। और झाली रानी का दोस्तों मालिया भी कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है, अपनी झाली रानी का मालिया भी कहते हैं दोस्तों कटारगढ़ के अंदर। ठीक है, किले के अंदर जल तो इतना बड़ा अपना दुर्ग होगा, इसके अंदर कुछ किले तो बने होंगे तभी दोस्तों जनता निवास करती है। अच्छा, माइक साइड में रहेगा क्या दोस्तों? चलिए, थोड़ी बहुत आवाज में आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन मैंने माइक कम चेक किया दोस्तों। ठीक है, चलिए, मामा देव कुंड और झाली रानी की बाव दोस्तों, ये आपकी। ठीक है, आवाज वगैरह आ रही थी क्या? अभी मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, वहां से आवाज आ रही थी ना, फालतू में गला फाड़े फिर दोस्तों, उसमें मतलब थोड़ी। ठीक है, हर चीज दोस्तों, चलिए आवाज वगैरह सही थी, थोड़ी बहुत आवाज कम थी तो वॉल्यूम बढ़ा लोगे दोस्तों। ठीक है, चलो, इसके अंदर दोस्तों प्रमुख जो किले के जो जल स्रोत है यानी पानी पीने के लिए, वो मामादेव कुंड और झाली रानी की बाव दोस्तों बनी हुई है। किले में दोस्तों जो महाराणा प्रताप है ना, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को दोस्तों, 9 मई 1540 को दोस्तों, याद रखिएगा। और राणा कुंभा उद्दा ने क्या कर दिया दोस्तों? राणा कुंभा की हत्या कर दी 1468 के अंदर। और पीरथंता किसे कहते हैं? उद्दा को ही कहते हैं ना, पीरथंता दोस्तों। राणा कुंभा की हत्या करने वाले कौन थे? उद्दा। और राज्यभिषेक उद्देश्य का दोस्तों 1537 ईस्वी के अंदर उसको क्या किया जाता है? 1537 में राज्यभिषेक आपका यहीं पर किया जाता है, कुंभलगढ़ किले के अंदर दोस्तों। उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में किसकी थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो, याद रखो। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आपकी बनी हुई है दोस्तों, 12 खंभों की छतरी कहते हैं, वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। मामादेव मंदिर का अन्य नाम दोस्तों, मामादेव मंदिर कहां पर है? यहां पर है। और उसका अन्य नाम की बात करें तो कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं, और कुंभा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया, जैसे कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं इसे। उसके बाद अगला किला दोस्तों हो जाएगा क्या किला आज? 1 मिनट हो जाएगा। रणथंबोर किला दोस्तों, तीसरा किला पड़ रहा है रणथंबोर किला। तो रणथंबोर किले की बात करें तो हमीर रासो के अनुसार प्रारंभिक नाम रणस्थंबोर था दोस्तों। क्या था? रणस्थंबोर। और कहा? स्वयं माधोपुर। रणथंबोर किला कहां पर है? स्वयं माधोपुर के अंदर। और अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य, जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है इनके मध्य बना हुआ दोस्तों किला है। आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब देखना दोस्तों आप, विंध्याचल पर्वत कौन सा है, अरावली कहां पर है। ठीक है, निर्माण रणथंबन देव चौहान। कौन थे? रणथंबन देव चौहान के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, लेकिन एक वीर विनोद ग्रंथ है वो कहता है कि इसका निर्माण महेश दास गौड़ ने 8वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों। किसके द्वारा? महेश दास गौड़ ने 8वीं शताब्दी के अंदर।
और उपनाम की बात करें दुर्गाधिपति कहते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़ बड़ा है लेकिन इसका छोटा भाई की बात करें तो यही है आपका कुंभलगढ़ वाला, सॉरी रणथंभौर वाला। और उसके बाद कथन, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अलग अलग कथन भी दोस्तों दिए गए हैं। अबूल फजल कथन देने हर जगह आ गई है। एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं दोस्तों। ये कथन दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? अबुल फजल ने दिया था कि ये एक दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग दोस्तों नंगे हैं। जलालुद्दीन खिलजी, मैं ऐसे 10 दुर्गों को के 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता दोस्तों। जिस प्रकार लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, जिस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी को यह दुर्ग नहीं मिला। तब कहता है कि मुसलमान के ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इस पर लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। अमीर खुसरो ये कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसके बारे में कहानी है लेकिन हम नहीं चलेंगे, ये कथन आपको याद रखना है। रणथंबोर किले की कुंजी, कुंजी क्या होती है दोस्तों? उससे पहले उसको कुंजी जीतनी पड़ती है, उसके बाद उस दुर्ग पर आक्रमण होता है दोस्तों। रणथंबोर किले को जीतने के लिए कुंजी जीतनी जरूरी है। तो जायन दुर्ग दोस्तों कौन सा? रणथंबोर किले की दोस्तों कुंजी की बात करें तो जायन दुर्ग थी। और प्रवेश द्वार की बात करें तो नवलखा दरवाजा। प्रवेश द्वार कौन सा? नवलखा दरवाजा। विशेषता की बात करें तो अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहाड़ी के बीच में है और अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दोस्तों क्या कहते हैं, ये दूर से आपको दिखाई नहीं देगा। विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दोस्तों ये किला है। पहाड़ियां हैं दोस्तों चारों तरफ, तो पहाड़ियों में दोस्तों किला आसानी से थोड़ी दिखाई देगा। और प्रमुख महल, रणथंबोर किले के अंदर प्रमुख महल कौन कौन से बने हुए हैं? एक तो बना हुआ है सुपारी महल, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और मंदिर व मस्जिद व गिरजाघर तीनों है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है दोस्तों, जिस वजह से सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है? प्रतीक। जोगी महल यह बना हुआ है दोस्तों आपके रणथंबोर में। जोरा भोरा महल कुंड बना हुआ है, अनाज रखने का गोदाम भी बना हुआ है दोस्तों। कुंड और अनाज, जोरा भोरा महल भी है, कुंड भी है और अनाज रखने का गोदाम भी आपके बने हुए हैं इसके अंदर, जोरा भोरा महल के अंदर। जल स्रोत रानीहाट तालाब और पदमला तालाब दोस्तों, रानीहाट तालाब भी यहाँ पर है और आपका पदमला तालाब है। छतरी की बात करें तो 32 खंभों के रणथंबोर दुर्ग के अंदर छतरी, जिसे कहते हैं न्याय के अमीर की कचहरी या न्याय की छतरी या अमीर की कचहरी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अमीर क्या करता था? यहाँ पर बैठ के न्याय करता था। और अमीर ने दोस्तों 32 साल शासन किया था। उन्हीं की याद में दोस्तों उनका पुत्र दोस्तों कौन था जिसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? दोस्तों उन्हीं की याद में दोस्तों 32 खंभों की छतरी बनाई जाती है। और एक खंबे की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई जो एक खंबा पर है। अधूरी छतरी भी यहाँ पर है, कर्मावती द्वारा शुरुआत की गई थी लेकिन उसको पूर्ण दोस्तों किसी के द्वारा नहीं किया गया। और कुत्ते की छतरी भी आपकी यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर दोस्तों त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ये भी यहाँ पर बना हुआ है, यानी त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी आपका स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों मस्जिद गिरजाघर आपके सभी है, मंदिर भी है, तो यहाँ पर दोस्तों दरगाह भी बनी हुई है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। यह आपके दोस्तों पटवार के एग्जाम में पूछी गई है कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर बनी हुई है, कौन से किले के अंदर है? तो रणथंबोर किले के अंदर आपकी बनी हुई है। राजस्थान का प्रथम साका या प्रथम जल जोहर, साका मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, साका जहां पर केसरिया और आपका और जोहर दोनों हो, वहां पर क्या होता है? उसे कहते हैं साका। और जो केस अपने जोहर होता है वो जल के अंदर भी कूद के अपनी महिलाएं दोस्तों अपनी जान देती है या अग्नि के अंदर, तो यहाँ पर होता है प्रथम जल जोहर। राजस्थान का प्रथम पूछ ले साका या प्रथम जल जोहर पूछ ले तो रणथंबोर दुर्ग के अंदर दोस्तों, ठीक है। 11 जुलाई 1301 को होता है, एग्जैक्ट डेट पूछना दोस्तों अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लो इस पे। केसरिया, यहां पर दोस्तों केसरिया पगड़ी धारण करने वाले कौन थे? हमीर देव चौहान। इनके द्वारा दोस्तों केसरिया पगड़ी धारण करके और कूद जाते हैं मैदान में। और जोहर करने वाली रानी थी दोस्तों रंग देवी। और आक्रमणकारी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 11 जुलाई 1301 को और साका और प्रथम जल जोहर यहां पर किया जाता है दोस्तों। चारों चीजें याद रखनी कब?
केसरिया किसने किया, जौहर किसने किया, आक्रमणकारी कौन था। चलिए यहां तक आज पढ़ेंगे, इतनी चीजें आपको याद हो चुकी है। तो बताओ दोस्तों, हम 3 किले पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रणथंबोर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। कोर्स में दोस्तों मैं कम से कम टाइम लूंगा। वैसे मैंने कल वाले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने बताया था कि आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन 1 महीने से कम लूंगा दोस्तों, इतना विश्वास रखना, क्योंकि मुझे चीजें लिखवानी नहीं है, मुझे समझानी है, ठीक है। और अभी तक आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किए, प्रिंट नहीं निकलवाए, तो अभी निकलवा लो दोस्तों, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, साथ साथ सिलेबस कर लो बस, और टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। हर चीज आपको अवेलेबल है, बस आपको मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, तो आप करो दोस्तों। होली का त्योहार भी है, हर चीज है दोस्तों, लेकिन हर चीज को एंजॉय करते हुए पढ़ो, तो हर चीज का अलग ही आनंद है, ठीक है। तो आपको बता दूं, 14 तारीख को, अपनी कल यानी 14 तारीख को क्लास आपकी ले या नहीं ले दोस्तों, बताओ। चलो छुट्टी नहीं रखेंगे, लेंगे दोस्तों, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर देंगे, और क्या। होली है तो होली है, ठीक है। हमारी तो होली जिस दिन होगी, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा, इस वजह से आपकी होली का अवकाश भी नहीं है, ठीक है। चलो लाइक सभी कर देना यूट्यूब वालों।